जय साथियों, आपके अपने परिवार दीपक अकेडमी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में क्या क्लॉक पढ़ चुके, डाइस पढ़ चुके, कैलेंडर पढ़ चुके, 3 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जिस हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनकी 1 से बढ़िया 60 ट्रिक सिखाएंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, चलो बैठक व्यवस्था देखते हैं। चलो, जैसा कि पंक्ति में बाएं, ऊपर तथा दाएं या फिर नीचे दिया तथा कुल संख्या पूछे, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टोटल वाला। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखो, पंक्ति में जब बाएं से दाएं, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है जे। ठीक, अब हम इसका देखेंगे, जैसे कि सवाल हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में प्रतीक, क्या कह रहा है? कक्षा में प्रतीक ऊपर से 22वें स्थान पर, ठीक, और नीचे से 27वें स्थान पर, और नीचे से 27वें स्थान पर। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कितने छात्र हैं? चलो आओ देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो, जैसे कि बता रहा है, देखो या लेफ्ट राइट, बाएं दाएं दे या फिर ऊपर नीचे दे, ठीक, बात वही है। तो हम लोग क्या करें प्रतीक ऊपर से क्या है? 22वें स्थान पर, ठीक, और नीचे से कितने में है? 27वें स्थान पर। तो पूछ रहा है कुल कितने छात्र हैं, कुल पूछ रहा है। तो बस यही वाला फार्मूला लगा देंगे, टोटल बराबर 22 प्लस 27 माइनस 1। चलो इसको हल कर दो। 49 माइनस 1, तो टोटल आ गए 48, मतलब 48 छात्र, कुल टोटल 48 छात्र हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलो इधर नोट कर लो। चलो दे देंगे, सीट दे देगा, सीट। चलो, ये फार्मूला याद है ना? चलो सवाल नंबर दूसरा सवाल करते हैं। ठीक, सवाल नंबर दूसरा एक देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 48 छात्रों की पंक्ति में सभी उत्तर की ओर उन्मुख हैं, सभी उत्तर की ओर उन्मुख हैं, मतलब उत्तर की ओर मुख किए हुए। ठीक, विजेता बाईं ओर से 26वें स्थान पर, विजेता बाईं ओर से 26वें स्थान पर, ठीक है। तो दाईं ओर से विजेता का स्थान, तो दाईं ओर से विजेता का स्थान। चलो देखते
वही फार्मूला लगा देंगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन। देखो टोटल छात्रों की संख्या दी है 48, इधर लिख देंगे 48। तो और क्या दिया है, लेफ्ट से दिया है 26, तो 26 राइट पूछ रहा है -1, ये इधर ले आएंगे 48 प्लस 1 इक्वल टू 26 प्लस आर। 49 में 26 घटा दो तो दाईं ओर से वो 23वें स्थान पर आ जाएगा। आएगा समझे? चलो आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखना है एक पंक्ति में 35 व्यक्ति हैं, ठीक। पैंतीस व्यक्ति हैं। ए दाईं ओर से 17वें स्थान पर मौजूद है, ठीक। 17वें स्थान पर है, ठीक। आगे कहेगा उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान बताओ। चलो देखते हैं इसको डायग्राम से। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में 35 व्यक्ति हैं, टोटल संख्या है 35। एक दाईं ओर से 17वें स्थान पर, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक। कह रहा है ए दाईं ओर से 17वें स्थान पर, ये हो गया ए 17 नंबर पर, ठीक। आएगा समझे? अब वो क्या कह रहा है, मौजूदा स्थान से मतलब यहां से दाईं ओर चौथे स्थान स्थानांतरित करने पर, तो जब इसको दाईं ओर करोगे तो इसका दाईं इधर होगा ना, तो चौथा कितना जाएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 13वां, ये आ गया 13वां, ठीक। अब कह रहा है तो बाईं ओर से उसका स्थान बताओ। अब ये दाईं ओर से 13वां हो गया, अब बाईं ओर से पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, टोटल हमको दिए है 35 बराबर 13 प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये इधर ले आओ, 36 बराबर 13 प्लस का यार तो 36 पे घटा दो 2 3 2, वो बाईं ओर से किस स्थान पर आ जाएगा, 23वें स्थान पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? देख लो आगे देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, सवाल देखो जरा ध्यान से, इसको देखना। 60 विद्यार्थियों की
एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है, लड़कों की दोगुनी है। एक लड़के किशोर की रैंक, एक लड़के किशोर की रैंक शीर्ष से 19वीं है, शीर्ष से 19वीं है। ठीक, यदि किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं, यदि किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़कों की रैंक उससे नीचे होगी? तो कितने लड़कों की रैंक उससे नीचे होगी? चलो देख लेते हैं इसको फटाक से। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये क्या कह रहा है? 60 विद्यार्थी है, टोटल है हमारे पास 60। और क्या कहेगा? लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, मतलब लड़कियां हैं 40, लड़के हैं 20। ये पता है कैसे समझ में आया? चलो ऐसे समझ में नहीं आया, चलो इसे देख लेते हैं। लड़कियां मतलब गर्ल्स बॉयज, ये क्या कहेगा? लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। ये आ गई बात। टोटल है 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20, 20 ये 40। अब आई बात समझ में? जैसे समझ में आया वैसे बताओ, आएगा? ठीक, चलो अब चलो अब आगे का ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है एक लड़का किशोर की शीर्ष से रैंक कितनी है? 19वीं। ये हो गए किशोर दादा, इनके शीर्ष से रैंक 19वीं हो गई। ठीक, क्या कह रहा है? यदि किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं, 19 में 9 लड़कियां हो गई, 9 लड़कियां हो गई तो शेष बचे जो लड़के होंगे, तो लड़के हो गए 10, तो 10 वो किशोर को लगाकर भी 10 हो गए। तो इसके ऊपर कितने हैं? किशोर के ऊपर कितने लड़के हैं? 10 लड़के। चलो आई बात समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब कह रहा है तो कितने लड़कों की रैंक किशोर से नीचे है? तो किशोर के नीचे कितने हैं? किशोर के ऊपर कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 20। 20 में 10 के 10। आई बात समझ में? चलो देखते हैं आगे। आगे आ जाते हैं टाइप नंबर 2 पे। 2 व्यक्ति आ जाती है। ठीक, जब कितने? टाइप नंबर 2, 2 व्यक्ति दिए हो। ठीक, चलो सवाल पहले देख लेते हैं, सवाल ही से समझ में आएगा। मेरा सवाल कह रहा है एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। आया समझ में? नेहा दाई छोर से 10 में, नेहा दाई छोर से 10 में, जबकि मोहन बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। तो नेहा और मोहन के
नेहा और मोहन के बीच कितने विद्यार्थी हैं? एक बात इस पे हम लोग ध्यान देंगे, नोट देख लो, नोट समझ लो, जो समझ लो, जो समझना है। देखो जब बीच में पूछे, जब हमेशा आपको बीच में विद्यार्थी पूछे और टोटल विद्यार्थी दिए हों और लेफ्ट राइट से दिए हों, तो लेफ्ट राइट का योग अगर टोटल से ज्यादा निकल जाता है, लेफ्ट राइट का योग टोटल से ज्यादा निकल जाता है, तो टोटल में हम 2 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक, चलो और देख लेते हैं सवाल। देखो क्या कह रहा है, 20 विद्यार्थी हैं तो टोटल है इस पे 20, जबकि नेहा दाईं ओर से, लेफ्ट प्लस राइट, नेहा हो गई कितनी 10 प्लस 12 माइनस 20, ये देखो 10 तो 22, ज्यादा हो गया टोटल से, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो आप कर लो 22 माइनस 22। बीच में कितने विद्यार्थी हैं? कोई नहीं है। अगर इस पे ये ज्यादा ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, सीधे कर देते। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। आगे सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो जिस पे सभी लोग बहुत फंसते हो। चलो देख लो क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में यदि राकेश जो बाईं ओर से तेरहवें स्थान पर है और अनीस जो दाएं छोर से छठवें स्थान पर है, जो दाएं छोर से छठवें स्थान पर है, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। आई बात समझ में? तो राकेश बाईं ओर से 21वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? इसमें कई क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 देखो, पंक्ति में कितने लड़के हैं? ठीक, एक पूछेगा बीच में कितने लड़के हैं, एक पूछेगा एक क्या पूछेगा, ये 2 क्वेश्चन ये हो गए, और पूछेगा अनीस का दाएं से स्थान। ये ध्यान से देखना, बस चुटकियों में सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं। सब देखो हम लोग बनाते हैं इसको एक बॉक्स, इधर लिखो राकेश, इधर लिखो अनीस। आई बात समझ में? ये हमारा लेफ्ट, ये हो गया राइट। कोई दिक्कत? जैसा सवाल में नहीं रहा करते जाओ।
राकेश बाईं ओर से 13वें और अनीश दाईं ओर से 6वें। ठीक, आपस में स्थान बदल लिया तो राकेश बाईं ओर से 21वें, जो आएगा 21वें, कोई दिक्कत नहीं। ये लो इनका अंतर 8, ये इस पे भी +8 कर दो तो ये आ गया 14वां। देखो अब जैसे पूछेगा टोटल, तो टोटल में क्या करोगे बताओ, कर दो, कैसे निकाले जाते हैं। ये हो गया लेफ्ट प्लस राइट -1, 27 -1 बराबर 26। ये हो गया टोटल, टोटल कितने आ गए 26। बीच में कितने हैं, ये कितना आ रहा 8, इस पे 1 कम कर दो, बीच में 7, अनीश का दाएं से स्थान 14वां। कितना आसान है। ठीक, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति आरंभ से 100 स्थान पर खड़ा है। ए है पंक्ति के आरंभ से 100वें स्थान पर खड़ा है। आई बात समझ में। चलो आगे और क्या कह रहा है, तथा ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तथा ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत। चलो बी ए के बाद खड़ा है, बी है ना, ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 30 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, यदि पहले 30 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति में आरंभ से बी कौन से स्थान पर होगा, तो पंक्ति में आरंभ से बी किस स्थान पर होगा। चलो देखते हैं इसको सॉल्व। क्या कह रहा है, एक आरंभ से, ये देख लो ये पंक्ति है, आरंभ से 100 नंबर पे खड़ा है ए। ठीक, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, चलो ठीक है। क्या कह रहा है, बी है ना, ए के बाद है, ए के बाद बी है, बी ये है और 3 व्यक्ति इसके बीच में है, तो ये चौथा मतलब 104 हो गया बी का। ठीक, अब कह रहा है यदि पहले 30 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, मतलब ये 30 व्यक्ति हैं इधर तक, इनको हटा दिया जाए, हमने हटा दिया इनको। ठीक, तो अब कह रहा है कितने आराम से बचे, तो 104 - 30 बराबर 74। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बीच में है, के ठीक बीच में है। ठीक, पी कतार के आरंभ से 13वें और
व्यक्ति हैं? तो कुल कतार में व्यक्तियों की संख्या, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ए कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बीच में है। ये मान लो पी है, ये क्यू है, इसके ठीक बीच में ए है। आई बात समझ में? चलो क्या कह रहा है, पी कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर है, तो ये कर दो 13वां, और क्यू कतार के अंत से 11वां, तो 11वां है अंत से। और क्या कहेगा, पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, मतलब यहाँ अगर 3 है तो 3 व्यक्ति यहाँ भी होंगे क्योंकि वो ठीक बीच में था। तो अब कहेगा कुल संख्या, देखो 13 तो ये हो गई हमारी, 3 3 6 1 7, 7 ये हो गई और 11 ये हो गई, तो कितनी हो गई? 31। आएगा समझ में? तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा बैठक व्यवस्था में अब हम लोग व्यक्तियों वाला हो गया, अब हम लोग कतार वाला पढ़ेंगे, सरल रेखा वाला। ठीक, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं।